जय श्री माधव। आज जो मैं आपको भगवान कल्कि की बाल्य लीला के बारे में बताना चाहता हूँ। ये मालिका का जो है वो 13वां अध्याय है। तो भगवान कल्कि हर युग की तरह इस युग में भी बाल्य लीला करेंगे। भगवान कल्कि की बाल्य लीलाओं के बारे में मालिका शास्त्र में निम्नलिखित वर्णन है। महापुरुष अच्युतानंदन ने 13 जन्म शरण नामक ग्रंथ में लिखे हैं। जे काले अनंत गोपालक लीला मृत्यु पुरे प्रकाशिव अनंत भक्तरे धरी खेलुथिब बब अक्षरे ग्राम ध्रुव। अर्थात भगवान कल्कि अनंत गोपाल की मृत्यु लोक पर बाल्य लीला होगी। उसी समय भगवान कल्कि अनंत भक्तों के साथ ब अक्षर गांव बिरजा क्षेत्र पर लीला करेंगे। और महापुरुष अच्युतानंद वाल्मीकि कल्प ग्रंथ में लिखते हैं भगवान कल्कि एक साथ दोनों लीला कैसे करेंगे। तो जुगासने थिबे एका प्रभु नारायण लीला करु थिबे भक्त माणक संगेन। इसका अर्थ है कि भगवान कल्कि जिस समय योगासन पर योगारूढ़ होंगे, तपस्या करेंगे, उसी समय एक साथ में भक्तों के साथ लीला भी करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी ने 13 जन्म शरण नामक ग्रंथ में भगवान कल्कि की लीला के बारे में रचना किए हैं। बंद्या प्रशिभ मारिले गुहात गाई कच्चा देव खीर प्रकाश नोहिब विभूति आंबर देखिबे अल्पनर। यहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी बता रहे हैं कि भगवान कल्कि की कृपा से बंध्या नारी की संतान होगी और छोटी छोटी गौ माता भी दूध प्रदान करेंगी। भगवान कल्कि की महिमा प्रकाश तो होगी, पर बहुत कम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जब गौ माता जो है वो छोटी होंगी, तो आजकल आपने देखा है, आजकल वो नई गाय चली हुई है, छोटी छोटी होती है वो, इतनी छोटी छोटी थी। प्रेमानंद महाराज जी के पास भी लेके गए थे ऐसी गाय को ना, छोटी छोटी, और वो दूध भी देती है वो। तो अब आप खुद ही देख लो कि भगवान कल्कि की कृपा से बांध्या नारी, जो बांझ नारी है, उनको संतान होगी और छोटी छोटी गौ माता भी दूध प्रदान करेंगी। किसकी कृपा से? जब भगवान कल्कि की कृपा से। और कब? जब भगवान कल्कि का अवतार हो गया होगा, जब वो लीला कर रहे होंगे अपने भक्तों के साथ, साथ में वो तपस्या भी कर रहे हैं और साथ में वो योग साधना में भी बैठे हुए हैं और साथ साथ वो अपने भक्तों के साथ लीला भी कर रहे हैं। अब महापुरुष जगन्नाथ दास उद्धव 34 ग्रंथ में रचना किए हैं। चोर प्राय पुन अभिने भ्रमिन चेताकारी बेपाई यही चाही जक जक निधु थिबे लोक एक कीपा से प्रभु होई। इसका अर्थ है कि भगवान कल्कि इनको बहुत निंदा सहनी पड़ेगी। मानव रूपी असुर कल्कि भगवान के साथ लड़ाई करेंगे और भगवान कल्कि जानबूझकर अपनी वैष्णव शक्ति को गुप्त रखकर साधारण मानव की तरह धरती को पर्यटन करेंगे। मानव रूपी असुर भगवान कल्कि का परिहास करेंगे और बोलेंगे ये कल्कि भगवान नहीं है। और महापुरुष हरिदास कली 34 ग्रंथ में भगवान कल्कि के नर देह धारण के विषय में रचना किए हैं। नारायण स्वयं प्रकाश नर देह युगोप्य लीला बैलुक से होइबे नील धवल रूप। इस दोहे का अर्थ यही है कि भगवान नारायण स्वयं मानव रूप धारण करके कल्कि के रूप में जन्म होंगे और साधारण मानव की तरह जीवन यापन करेंगे। सन्यासी का कोई चिन्ह वर्ण उनके शरीर पर नहीं रहेगा। भगवान कल्कि गृहस्थ जीवन यापन करेंगे और जिस समय कल्कि की लीला आरंभ होगी, उसी समय भगवान कल्कि का शरीर श्वेत और नील वर्ण हो जाएगा। फिर मालिका शास्त्र में महापुरुष जगन्नाथ दास जी लिखते हैं 13 जन्म कर काली लागी थी थरिके भक्तगण बिरजा क्षेत्र लीला लगी थी बना जानी बे दुष्टगण। यहाँ महापुरुष जगन्नाथ दास जी बताते हैं कि सारे भारत में 13 कल की आत्म प्रकाश करेंगे, पर सच में वो 12 कल की दुष्ट मानव है। प्रकृत कल की बिरजा क्षेत्र में जन्म होंगे और वही विश्व में धर्म संस्थापना करेंगे। मालिका शास्त्र में महापुरुष जगन्नाथ दास ने भगवान कल्कि की लीला के बारे में लिखे हैं। हरिहर क्षेत्र संबल नगर निश्चय विजय प्रभु शंकर चक्रधर पतित पावन यात्रा भड़पे आपन ध्वजा उड़ाइबे प्रभु देविक नयन नीलांचल यात्रा पुनि पड़िब होइब दारु ब्रह्म मूर्ति रूपे तही पूजा पाउथिब नुआ पाटनारे ध्वजा उड़ी बठी जान निकट बैलुके हेजी रखी था मन डाई होई न रही बे संसार रे केई ठड ठड हेउथिब सप्तदीप मही महिमा प्रकाश एबल संबल नगरे। निश्चय पताका बांधिबू नीलचक्र परे चली जीव कली गोड़ उपजाओ बाबू मीन सनी होई थिबू गुप्त रखिबू। यहाँ महापुरुष अच्युतानंद दास नित्य अपन सखा बता रहे हैं कि जहाँ संबल नगर पर हरिहर क्षेत्र है
अवस्थित है, वहीं पर प्रभु कल्कि विराजमान होकर पतित पावन यात्रा करेंगे। उस समय जगन्नाथ क्षेत्र में रथ यात्रा नहीं होगी। उसी समय उड़ीसा में नुआ पाटाना एक स्थान है जहाँ पर कल्कि भगवान की ध्वजा उड़ेगी। तब धर्म संस्थापना समय निकट होगा और सारे विश्व में जितने भी गर्भी, अहंकारी, ज्ञानी और घमंडी लोग हैं, प्रभु कल्कि किसी का भी घमंड नहीं रखेंगे। उसी समय सारे विश्व में सप्त महाद्वीप में बार बार भूकंप होगा। भगवान कल्कि की महिमा सारे विश्व में प्रकाश होगी। संबल नगर पर भगवान कल्कि की ध्वजा फहराएगी। उसी समय विश्व युद्ध भी चल रहा होगा। यह सब मीन शनि चलन से शुरू होगा। 29 मार्च 2025 शाम 5:30 बजे पर मीन राशि पर शनि ग्रह चलन होगा और उसी समय उसी दिन से धर्म संस्थापना कार्य आगे बढ़ेगा। 6 वर्ष नंदी घोष यात्रा जे नोइब, 9 वर्ष पृथ्वी देवी होइब मोइन। इसका अर्थ है कि आगे 6 वर्षों के लिए जगन्नाथ जी की पतित पावन रथ यात्रा बंद होगी। 9 वर्षों तक धरती पर अनाज और खाद्य सृष्टि नहीं होगा। महापुरुष अच्युतानंद दास ने कली कल्प गीता ग्रंथ में ज्योतिषी गणना के बारे में लिखा है। तो ज्योतिष माने जे योग बाण, एबे में दुकु जानिब कईबे, निष्ठा प्रतिष्ठा जे कहार नथिब, इंद्र उपाणिमा हेब। तो महापुरुष लिखते हैं कि ज्योतिषों की गणना सही नहीं होगी। ज्योतिष लोग गणना तो समय को देखकर कर सकेंगे, पर उसका प्रभाव और सत्यता प्रमाणित नहीं होगी। और उसी समय इंद्रदेव भगवान की लीला से सारी धरती पर अपनी इच्छा से कार्य करेंगे। तो जब से शनि का जो मीन राशि पर चलन हुआ है 29 मार्च 2025 को, तो उसी से जो है संघार लीला बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। तो जितनी भी आपदाएं आ रही हैं, चाहे वो हिमाचल में आ रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में है, चाहे वो उत्तराखंड में आ रही हैं, चाहे वो पंजाब, हरियाणा हो, निचले क्षेत्र जहाँ भी हो, चाहे जापान में सुनामी आए, चाहे रूस में जो है वो सुनामी आए, अमेरिका में सुनामी आ रही है, कुछ भी अदर कंट्री में जो भी हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं वगैरह, जो कुछ भी हो रहा है, तो ये भगवान की कल्कि की संघार लीला ही है। तो कृपया करके, कुछ लोग जो है अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, जैसे हिमाचल के लोग हैं, वो बोलते हैं कि हमारे देवी देवता जो है हमसे रुष्ट हुए पड़े हैं, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। तो इस बहकावे में मत रहिएगा और इस अंधविश्वास में भी मत रहिएगा कि ये जो है देवी देवता का प्रकोप है, देवी देवता को जो है प्रकोपित हुए हैं। इस प्रकार का कोई प्रकोपन या कोई भी किसी प्रकार का देवी देवता प्रकोपित नहीं हुआ है। ये भगवान कल्कि की संघार लीला है और ये आगे आगे जो है वो बढ़ती जाएगी। और इसका बचने का एक ही कारण है, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं और आगे सतयुग में जाना चाहते हैं, तो आप भागवत पठन का पारायण करें। एक समय पर 3 समय आप त्रिसंध्या करें और माता